दोस्तों, कैरेट वर्ड गोल्ड और डायमंड दोनों के ही संदर्भ में सुनाई देता है, पर क्या ये एक ही बात है? 24 कैरेट गोल्ड और 24 कैरेट डायमंड एक ही बात है? जब कभी भी आप गोल्ड लेने जाते हैं तो सेल्समैन आपसे पूछता है कि आपको 22 कैरेट गोल्ड की ज्वेलरी चाहिए या 18 कैरेट चाहिए या 14 कैरेट चाहिए। यहाँ गोल्ड के संबंध में कैरेट प्योरिटी को दर्शाता है। 24 कैरेट गोल्ड का मतलब है 99.99% प्योर, ये लगभग 100% प्योर। पर लगभग का मतलब तो लगभग है। गोल्ड के केस में अगर 0.001% भी प्योरिटी है तो उसके भाव में फर्क आ जाएगा। तो 24 कैरेट 99.99% गोल्ड होता है, 22 कैरेट गोल्ड 91.6% गोल्ड होता है। दूसरी तरफ जब आप डायमंड ज्वेलरी खरीदने जाते हैं तो सेल्समैन आपसे पूछता है कि आपको कितने कैरेट का डायमंड चाहिए। यहाँ कैरेट्स का डायमंड की प्योरिटी से कोई संबंध नहीं है। यहाँ पर कैरेट डायमंड के वेट को दर्शाता है। इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है 1 कैरेट 200 मिलीग्राम के बराबर। तो अगर वो आपसे 1 कैरेट डायमंड की बात कर रहा है तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि उसमें जो डायमंड लगा है आपकी ज्वेलरी में वो 200 मिलीग्राम वेट का है। इस 1 कैरेट को 100 पॉइंट्स में या 100 सेंट में डिवाइड कर देते हैं। अगर वो कहता है कि 50 सेंट का डायमंड लगा है तो इसका मतलब ये है कि 100 मिलीग्राम वेट का डायमंड उसमें लगा है। एक समान कैरेट के दो विभिन्न तरह के डायमंड भी हो सकते हैं क्योंकि वो उनके कट पर डिपेंड करता है। तो यहाँ आप कैरेट को डायमंड के साइज से कभी भी रिलेट ना करें। डायमंड का कैरेट सिर्फ वेट को रिलेट करता है। तो अब आप जब कभी भी ज्वेलरी लेने जाएंगे तो आपको पता होगा कि मुझे गोल्ड की ज्वेलरी लेना है तो मुझे कितने कैरेट का लेना है, और अगर हम 22 कैरेट का ले रहे हैं तो मुझको उस ज्वेलरी में 91.6% शुद्ध गोल्ड मिल रहा है। दूसरी तरफ अगर आप डायमंड की ज्वेलरी लेने जा रहे हैं और आपको उसने बताया कि 1 कैरेट का डायमंड इसमें लग रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि उस ज्वेलरी में 1 कैरेट यानी 200 मिलीग्राम वेट का एक डायमंड लगा हुआ है। अगर उसमें आपकी ज्वेलरी में कई सारे डायमंड लगे हैं तो उनका टोटल कैरेट वेट बताएगा। वो टोटल कैरेट वेट का मतलब ये है अगर 10 डायमंड आपकी ज्वेलरी में लगे हैं तो 10 का जो टोटल वेट है वो बताएगा। उसको कहते हैं टोटल कैरेट वेट यानी TCW। तो आगे से जब कभी ज्वेलरी लेने जाएं तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए, आपको कभी भी धोखा नहीं होगा।